आदमी खुद के छोटों को पीछे दौड़ाता है। आदमी खुद के छोटों को पीछे दौड़ाता है और खुद के बड़ों के पीछे भागता है। मैं कहता हूं कि बड़े और छोटे का चक्कर खत्म करके खुद पर इतना मेहनत करिए और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि कल दुनिया आपके सामने छोटा नजर आए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ब्रिस्वर बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका इंतजार हर बच्चे को होता है। तो दोस्तों, आज क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं वर्क एंड टाइम, और इस तरीके से आपको बताने वाले हैं कि आज के बाद वर्क एंड टाइम का कहीं पर भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आप सीधे फोड़ सकते हैं उस क्वेश्चन को। इस तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए क्लास में मजा लेंगे, एकदम भरपूर मनोरंजन के साथ बताएंगे, मजा आ जाएगा इन सारे टॉपिक को पढ़कर। तो चलिए शुभ काम में देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, इसका कोई जवाब नहीं। तो आइए पहले इसी को बनाते हैं। कहता है कि ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही आपसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम की विधि से बनाएंगे। दोस्तों, एलसीएम की विधि से इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल जल्दी में हम बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। अब देखिए हमें तो इस प्रॉब्लम को बनानी है, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 12 का एलसीएम कितना होता है, 12। ये जो 12 है ना, इसी को बोलते हैं कुल कार्य। इसी को क्या बोलेंगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना है, 12। अब एक बात बताइए, ए 6 दिन में 12 काम करता है, जो ए है 6 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो यहां पे क्रॉस 2 कर देंगे। इसका अर्थ यह है कि 6 2 दिन में 12 काम करेगा। और यहां पे देखिए बी 12 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा जी, 1 काम करेगा। तो यहां पे जो दो देख रहे हो, एक दिन का काम हो गया, एक दिन का कार्य हो गया, या एक दिन का काम हो गया। और ये जो एक देख रहे हो, ये भी एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। तो बच्चों, जो एक दिन का काम होता है उसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। तो ये क्या हो गया, कार्य क्षमता, और ये भी क्या हो गया जी, कार्य क्षमता। पहले बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी ए 6 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। 12 यानी बी 12 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में 1 काम करेगा। आपसे क्या पूछा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले जो एलसीएम आया है इसको ऊपर रख दीजिए, और यहां पे देखिएगा ए और बी एक साथ मिलकर, तो दोस्तों ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, अब बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो जब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा। 2 1 कितना होगा, 3। ऐसे 12 काम है, एक दिन में 3 को काम करेगा, तो बताइए कितना दिन में समाप्त कर देगा, 4 दिन में समाप्त कर जाएगा। तो 3 को तो हमें बट्टा में रखना पड़ेगा ना, यानी 2 1 3 को तो बट्टा में रखना पड़ेगा। अरे समझिए 12 काम है, एक दिन में 3 काम हो रहा है, तो पूरे काम कितना दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। तो हमें 3 को बट्टा में रखना होगा। अब काट देंगे, 3 चौका 12, तो कितना हो जाएगा, 4 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर यही हो गया। क्योंकि सर कोई ट्रिक है भाई। आइए अगर इसको ट्रिक से बनाते हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर लेंगे, 6 गुने 12 बटा नीचे इन दोनों को जोड़ कर रख देंगे, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18। और यहां पे आप देखिएगा 6 18 और 3 चौका 12 कितना होगा, 4 डेज हो जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। आइए
आगे क्वेश्चंस को बता रहे हैं। देखिए इससे भी सुंदर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है, तो कहेंगे सर इससे तो सुंदर है ही नहीं, ये तो दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है। ये तो बात सही है कि जो क्वेश्चन सिया है वही क्वेश्चन सिया है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर डालिएगा कि इसका आंसर क्या आया है। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को बता रहे हैं, देखते रहिए। जिंदगी में कोई कभी आए न रंबा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। देखिएगा बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, आइए पहले इसको पढ़कर समझा देते हैं। कहता है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है और ए अकेले उस काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यही आपसे पूछा है। कुछ नहीं, जैसे बताए हैं वैसे बनाएंगे। देखिए ए प्लस बी मतलब ए और बी किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है और ए अकेले उस काम को 12 दिन में समाप्त करता है। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा 24, और ये जो 24 है ये कुल कार्य हो गया। ये क्या हो गया जी, कुल कार्य हो गया। अब एक बात बताइए, ए और बी मिलकर 8 दिन में 24 काम करते हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में 24 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और यहां पे देखिए ए 12 दिन में काम करता है, तो बताइए ए 12 दिन में 24 काम करता है। ए 12 दिन में 24 काम करता है, 12 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, समझिएगा बड़ी खतरनाक बात है। ए का एक दिन का काम क्या हो गया, 2 हो गया, तो ए के सामने कर दीजिए 2, आई प्लस है तो दे दीजिए प्लस। तो बताइए ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करता है, अब बी 2 काम करता है। ए 2 काम करता है तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ए 2 काम करता है तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब देखिए तो कहता है कि ए बी यहां पे सॉरी बी उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो कुल कार्य कितना है 24। इसमें किससे भाग देना होता है, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी का एक दिन का काम देख लीजिए। तो बी का एक दिन का काम कितना है, तो बी का एक दिन का काम 1 है, तो 1 में 24 से भाग देंगे तो 24 मतलब 24 डेज में कर देगा, बन गया, कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे हम इसके आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो कहें सर 4 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है, आइए 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं, समझिएगा मजा आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है और ए अकेले उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, यही आपसे पूछा है। तो यहां पे ए प्लस बी लिख देंगे। ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, अब बी ए अकेले उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। इसके आगे हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, एक कुल कार्य हो गया। एक क्या होगा, कुल कार्य हो गया। अब बताइए ए और बी मिलकर 15 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। अब एक बात बताइए, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए के सामने 3 डाल लीजिए, और ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करता है और ए 3 काम करते हैं, तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो कहता है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो कुल कार्य कितना है 60। अब बटा हमें क्या निकालिए, बी उस काम को अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा, तो बी के एक दिन का जो कार्य होगा उससे भाग दे देंगे। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1, तो 1 में 60 से भाग देंगे 60, तो 60 डेज में काम समाप्त करेगा, बन गया। थोड़ा दिमाग को घुमाने वाला टॉपिक है, समझिए इस बात को। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, मतलब मेरे दिल का सबसे करीब क्वेश्चन, और पेपर में क्वेश्चन देता है
बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं। आइए बता रहे हैं, देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, यही आपसे पूछा है। तो यहां पे देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में, उसी काम को 12 दिन में करता है तथा सी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों एलसीएम कितना बनेगा, 60 बनेगा। ये जो 60 आ गया, ये क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। ये क्या हो गया जी, कुल कार्य हो गया। अब एक बात बताइए, ए 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, 6। बी 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5। और सी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4। और आपसे क्या पूछा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुल काम को ऊपर रख दीजिए, ए, बी, सी के द्वारा एक दिन का काम कितना होगा, 6, 5, 11, 11, 4, 15। तो 15 से भाग दे देंगे तो 15 चौका 60, 4 डेज में काम समाप्त कर देगा ए, बी और सी मिलकर। दोस्तों यही रहा राइट आंसर, बन गया, कुछ नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन रंग बिरंगी क्वेश्चन है। कहता है कि हमें कोई बना दे तब न समझे, वो भी हमसे बोला है। आइए इसका हम चिरहरण करते हैं किस तरीके से, देखते रहिए। आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त करता है और ए अकेले उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उस काम को अकेले 30 दिन में समाप्त करता है। तो बताएं कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। इसका अर्थ यही ना होगा जी, जो लैंग्वेज में पढ़कर आपको समझा रहे हैं। तो देखिए यहां पे ए प्लस बी प्लस सी, बताइए किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में। ए अकेले इस काम को 20 दिन में समाप्त करता है और बी अकेले इस काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, निकाल सकते हैं। हमने बताया सबसे पहले तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा बताइए, एलसीएम कितना बनेगा, यानी इसका जो एलसीएम होगा 60 हो जाएगा। अब बताइए ए, बी और सी 5 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12। देखिए ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में काम कितना करेगा, 3। और बी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना कर देगा, 2। पहले बताइए बात समझ में आया। अब एक बात को समझना पड़ेगा, यहां पे बड़ी खतरनाक बात है। देखिएगा भाई, ए एक दिन में 3 काम करता है तो ए के सामने 3 डाल दीजिए। बी एक दिन में 2 काम करता है तो इसके सामने 2 डाल दीजिए। और ए, बी और सी मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहा है और ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, तो सी कितना काम करेगा, तो ये 3 2 5 और टोटल है 12। तब 12 में से 5 घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा, तो सी कितना होगा, यहां पे 7 हो जाएगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, आपसे यही पूछा था कि सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहां पे 60 है तो 60 अब बटा किससे भाग देना है, सी के एक दिन के काम से भाग दे देना है। तो सी का एक दिन का काम कितना है, 7 है तो 7 से भाग दे देंगे। यही रहा आपका राइट आंसर, 60/7 हो जाएगा। मुझे लगता है कि दोस्तों बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते रहिए। देखिए 6 तक तो करा दिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये देखिए एकदम अलबेला क्वेश्चन है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। आइए इसको बनाते हैं। कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है और सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो बताएं कि ए, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले वैसे ही बनाएंगे, ए प्लस बी लिख देंगे। ए प्लस बी
किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। B प्लस C किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। C प्लस A किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। सबसे पहले एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा। कितना होगा 60। देखिए A प्लस B 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम कर देगा 3 काम कर देगा। B और C 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 5 काम कर देगा। और यहां पे देखिएगा C और A मिलकर 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 4 काम कर देगा। अब एक बात बताइए, यहां पे A प्लस B के एक दिन का कार्य हो गया, B प्लस C के एक दिन का कार्य हो गया, और यहां पे C प्लस A के एक दिन का कार्य हो गया। और आपसे क्या पूछा है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 है, आपसे पूछा है कि A, B और C मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि A, B और C तीनों को मिलकर एक दिन में कितना काम करा है। तो सबसे पहले काम करेंगे, इन दोनों को, इन सबको जोड़ेंगे, तो 2A आप प्लस 2B आप प्लस 2C, तो इस दिन को जोड़ना पड़ेगा। अरे A प्लस B एक दिन में 3 काम करता है, B प्लस C एक दिन में 5 काम करता है, और C प्लस एक दिन में 4 काम करता है। तो हम क्या करें, इस सबको जोड़ दिए, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये कितना होगा 5 3 8, 8 4 12। तो हमें 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहां पे A प्लस B प्लस C बराबर 12। तो अगर हम A प्लस B प्लस C निकाले तो 12/2 कितना हो जाएगा 6। तो A, B और C मिलकर एक दिन में 6 काम करता है, काम है 12। आई एक दिन में 6 काम करता है, तो बताइए A, B और C मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो 60 काम है, और एक दिन में 6 करता है, तो कितना दिन लेगा टाइम 10 दिन लेगा। 10 दिन में कर देगा, तो आंसर कितना आएगा 10 डेज आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों बातें समझ में आ गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। आइए 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 8 नंबर। देखा जाए, कहता है कि A और B किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। A और B किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, और B और C उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। यहां पे 12 है। B और C उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, और A केवल उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो कहते हैं कि बताइए C उस काम को कितने दिन, C अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले इन सब का एलसीएम ले लेंगे, तो बताइए एलसीएम कितना होगा 60। अब एक बात बताइए, A प्लस B 12 दिन में 60 काम करता है, 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम कर देगा 5 काम कर देगा। B और C 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में काम कितना करेगा 3 करेगा। A 15 दिन में काम करता है, A 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम कर देगा 4 काम कर देगा। पहले बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, वीडियो चल रहा है ना। हाँ। अब एक बात बताइए, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा। अभी काम करते हैं मेरे भाई, आपसे यही पूछा है, यही आपसे पूछा है कि C अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो C के एक दिन का काम निकालना पड़ेगा कि एक दिन में कौ काम किया। तो एक बात बताइए, A का एक दिन का काम 4 है, तो यहां पे 4 कर दीजिए। A प्लस A और B मिलकर 5 काम किया है, तो A तो 4 काम किए, तो B की जगह पर 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे B है, तो यहां पे तो 1 रख सकते हैं, प्लस B और C मिलकर 3 काम किया है, 3 काम किया है, और तो B 1 काम किया, तो C कितना काम कर देगा 2। तो हमें क्या करना होगा कि देखिए टोटल काम तो 60 है, आप पूछा है कि B इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो काम तो 60 हुआ है। आज C एक दिन में 2 काम कर रहा है, आज 60 काम है, तो 30 दिन में कर देगा, मतलब 2 से भाग देंगे, तो ये कितने बार मिलेगा 30, तो 30 दिन में कर देगा इस काम को। बन गया। क्या है, कुछ है, धुआं उड़ जा रहा है। आगे देखिएगा, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, क्या कहता है। आइए 9 नंबर के चक्र में पढ़ते हैं। कहता है कि A और B किसी काम को 20 दिन में करता है,
और बी और सी उसी काम को 25 दिन में करता है और सी और ए उसी काम को 50 दिन में करता है, तो बताइए सी इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो मेरे भाई यहां पे देखिए ए अगर क्वेश्चन बना है तो एक क्वेश्चन पे आपका अप्रोच बैठ सकता है। हालांकि हम सॉल्व करते हैं, आप लोग देख लीजिए, मजा आएगा। देखिए ए प्लस बी, ए मिलकर 20 दिन में कार्य समाप्त करता है, बी और सी मिलकर 25 दिन में कार्य को समाप्त करता है और सी प्लस ए मिलकर 50 दिन में कार्य को समाप्त करता है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। तो ए प्लस बी, ए और बी 20 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में 5 वो काम करेगा। बी और सी 25 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। सी प्लस ए 50 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में 2 काम कर देगा। यहां तक समझ में आया। आगे क्या पूछा है, हम 9 नंबर बता रहे हैं। कहता है कि सी इस काम को कितने दिन में, सी इस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, सी की बारी है। पहले तो सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो इन सबको जोड़ देंगे तो 9 और 9 2 11, तो ए प्लस बी प्लस सी 11/2 मतलब 5.5 आ ए प्लस बी का मान कितना है 5, एक दिन का काम, आ प्लस सी बराबर 5.5, तो सी बराबर कितना होगा 5.5, प्लस इधर -5.0 कर लेंगे तो सी बराबर 0.5 होगा। एक दिन का जो काम हो गया 0.5, तो हम क्या कर लेंगे 100/0.5, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1000/5। यही ना होगा जी, यही होता है, यही होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल बातें समझ में आती होंगी। तो ये कितने 200 दिन में कर लेगा। आंसर कितना आएगा 200 डेज में कर लेगा। उम्मीद है दोस्तों बातें समझ में आ गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। 9 नंबर तो बता दिए, अब बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ। तो दोस्तों ये 10 नंबर क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन तब भी इसको बनाते हैं। देखिए, और जो 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन तो इधर इस टाइप का यहां पे लिए थे। ये देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है वही 11 नंबर क्वेश्चन है। अगर मैं इसको बता दें तो ये आप बना सकते हैं और इसको कमेंट्स में करिएगा आंसर। चलिए कि 10 बता रहे हैं, आराम से देखिएगा। कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं और अकेले एक किसी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले काम करेंगे, एलसीएम निकालें तो कुल कार्य मिल जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ए और बी 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 5 काम कर देगा। बी और सी 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 काम कर देगा। और अकेले ए 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 4 काम कर देगा। आपसे क्या पूछा है कि बताइए सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर सकता है। कुछ नहीं, सी के एक दिन का काम निकालना है। तो ए एक दिन में 4 काम, तो यहां पे 4 डाल दिए। ए प्लस मिलकर 5 काम, तो हई 4 तो हई 1 हो गया। बी प्लस सी तो एक इसके सामने कर दीजिए। आ प्लस बी और सी मिलकर 3 काम, तो बी तो एक काम कर देता है, 2 का काम करेगा। ठीक है, तो यानी हमें ये निकालना हो कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो काम तो 60 है, एक दिन में सी कितना काम कर रहा है 2, तो कितने दिन में कर देगा 30 दिन में कर देगा। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको समझ में आया होगा। दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। चलिए।